नमस्ते बच्चों। आज हम ये रुचिरा बुक है संस्कृत की, इसका फर्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं। सुभाषितानी। सुभाषितानी का अर्थ होता है अनमोल वचन। हिंदी में हम इनको सुभाषितानी को अनमोल वचन भी कहते हैं। सु का अर्थ होता है सुंदर, भाषित का अर्थ होता है वचन। इस तरह से सुभाषितानी शब्द का अर्थ होता है सुंदर वचन, अनमोल वचन। तो पहला श्लोक शुरू करते हैं। पृथ्वीयां त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितम् मूढे पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। पृथ्वीयां त्रीणि रत्नानि, पृथ्वी पर 3 रत्न हैं, जल, अन्न और सुभाषितम यानी सुंदर वचन। ठीक है, पृथ्वी पर 3 रत्न हैं, जल है, अन्न है यानी अनाज और सुभाषितम यानी सुंदर वचन। ये 3 रत्न माने जाते हैं। लेकिन मूढ़ है यानी मूर्ख व्यक्ति पाषाण खंडेशु, पत्थर के टुकड़ों को ही रत्न की संज्ञा देते हैं। मूर्ख व्यक्ति के अनुसार तो पत्थर के टुकड़े हैं वो ही रत्न माने जाते हैं। दूसरा है सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रवि सत्येन वाति वायुश्च सर्वम सत्ये प्रतिष्ठितम। सत्य के द्वारा ही, सत्य से ही पृथ्वी धारण की जाती है, सत्य से ही रवि यानी सूर्य तपता है, सत्य के द्वारा ही वाति यानी बहती है वायु, सत्य के द्वारा ही वायु बहती है और सभी कुछ सत्य पर ही प्रतिष्ठित है यानी सभी में सत्य विद्यमान है, सभी सत्य के द्वारा ही स्थित है। तीसरा है दाने तपसी शौर्य च विज्ञाने विनय नय विस्मयो न ही कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। ये जो पृथ्वी है बहुत से रत्नों वाली है, जैसे दानी व्यक्ति, तपस्वी व्यक्ति, वीर व्यक्ति, वैज्ञानिक व्यक्ति, विनम्र व्यक्ति, नीतिज्ञ, ये सब वसुंधरा के द्वारा ही दिए गए हैं। तो ये सब रत्न हैं। इसलिए हमको इनके कार्यों में, यानी दानी व्यक्ति का कार्य क्या होता है? दान देना, तपस्वी का तपस्या करना, वीर का वीरता दिखाना, वैज्ञानिक का विज्ञान में नए खोज आविष्कार करना, विनम्रता और नीतिज्ञ यानी नीति अच्छी सलाह देना। तो ये सब कार्य इनके होते हैं। इसलिए इनमें हमको, इनके कार्यों में हमको आश्चर्य, विस्मय यानी आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि वसुंधरा तो बहुत से रत्नों को देने वाली है। चौथा है हमारा सद्भिरेव सहासीत सद्भिः कुर्वीत संगतिम सद्भिर विवादम मैत्रीम च न सद्भिः किंचित आचरेत। सद्भि, सद्भि का अर्थ होता है सज्जन, सज्जन व्यक्तियों के साथ ही रहना चाहिए। सह आसीत यानी रहना चाहिए। सज्जनों के साथ ही संगति, संगति यानी मित्रता, मित्रता करनी चाहिए। सज्जनों के साथ ही मित्रता अथवा विवाद करना चाहिए। न सद्भि यानी जो सज्जन नहीं हैं यानी दुर्जन, दुष्ट व्यक्ति हैं, उनके साथ हमको किसी भी प्रकार का आचरण नहीं करना चाहिए। उनके साथ ना तो मित्रता करनी चाहिए, ना ही उनके साथ लड़ाई झगड़ा करना चाहिए। पांचवा है हमारा धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहश्चु आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जः सुखी भवेत्। धन धान्य के प्रयोग में, विद्या को संग्रहित करने में यानी विद्या को प्राप्त करने में, आहारे व्यवहारे च, आहार यानी भोजन में, व्यवहार में मतलब बातचीत करने में, जो व्यक्ति त्यक्त लज्जा यानी लज्जा को त्यागता है वही व्यक्ति सुखी होता है। अगला है हमारा छठा श्लोक। क्षमा वशीकृति लोके क्षमया किम न साध्यते शांति खड्गः करे यस्य किम करिष्यति दुर्जनः। इस संसार में क्षमा के द्वारा पूरे लोक में यानी सबको वश में किया जा सकता है। क्षमा के द्वारा कौन सा कार्य नहीं साधा जा सकता है, कौन सा कार्य सिद्ध नहीं किया जा सकता है, अर्थात क्षमा के द्वारा सभी कार्य पूरे किए जा सकते हैं। जिसके पास शांति रूपी खड्ग यानी तलवार, जिसके पास शांति रूपी तलवार है यानी क्षमा रूपी तलवार है,
उसका दुर्जन व्यक्ति भी कुछ नहीं कर सकते हैं। अभी हमारा आज चैप्टर पूरा हो गया है और आपको ये शब्दार्थ करने हैं। तो अब देखिए शब्दार्थ में आपको ये संस्कृत लिखनी है और ये हिंदी लिखनी है पूरा, ठीक है। ये आपको इंग्लिश वाला है वो आपको नहीं लिखना है, इसलिए मैंने यहाँ पर कट कर रखा है। ये शब्दार्थ आपको करना है पूरा। इसके बाद हम कल इसके प्रश्न उत्तर करेंगे।